रात के करीब 11 बजे की बात है। जो मनोज की पत्नी होती है वो इतना जोर जोर से चिल्ला रही होती है और ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे कि उसके पति से उसका झगड़ा हो रहा हो। मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि तुम ऐसा मत करो, तुम हमेशा ही अपने मन की बात करते हो, जबरदस्ती मेरे साथ करते हो। ऐसा होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। तो जो बगल में एक महिला रहती है जिनका नाम किरण यादव होता है, वो जो है वो सारी बातें सुन रही होती है। तो उनको लगता है कि किसी बात को लेकर के इन दोनों में झगड़ा हो रहा है। जब अगले दिन किरण रीता से सारी बात पूछती है, कहती है कि तुम आए दिन रोज रात को पति पत्नी लड़ते क्यों रहते हो, आखिर मैटर क्या है? अरे एक दिन का हो तो ठीक है, तुम लोग तो रोज रोज के ऐसे ही लड़ते हो। तब रीता जो किरण से बात बताती है, रीता कहती है कि उसके पति का जो है जो शरीर है वो कुछ अलग है और इसी वजह से जब वो उसके साथ रिश्ता बनाता है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो इस चीज को नहीं सह सकती है। पति जो है उसके साथ जबरदस्त करता है और कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम ही मुझे खुश नहीं रखोगी तो फिर कौन रखेगा? रीता बताती है कि ये सब उसको एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता है। एक तो उसका जो शारीरिक बनावट है वो कुछ अलग है और काफी ज्यादा जो है वो मुझे सही नहीं लगती और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। किरण के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या सच में ऐसा है जैसा रीता कह रही है? काश कि मैं भी एक बार देख पाती। उसके बाद किरण जो है उसको रीता के मन में भी अब ऐसा होने लगता है कि काश जो है मैं जो रीता को साथ हो रहा है वही चीज मेरे साथ होती। अब रीता के साथ क्या हो रहा था दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप इस कहानी को समझ पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको इस कहानी से बहुत कुछ नया और कुछ काम की बातें सीखने को भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप जहां से भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की है। सुल्तानपुर शहर में एक चौराहे के पास जो है वो सब्जी मंडी लगा करती थी। उसी मंडी में एक युवक रहता है जिसका नाम मनोज कुमार मौर्य होता है। मनोज की उम्र करीब 22 साल की होती है। उसकी पत्नी का नाम रीता मौर्य होता है जिसकी उम्र जो है वो लगभग 20 से 21 साल के करीब की होती है। अभी तक दोनों को कोई बच्चे नहीं हुए थे। शादी को भी बस अभी 1 साल ही हुआ था। मनोज जो है वो सब्जी बेचने का काम करता है। पति पत्नी जो है वो साथ में रहते हैं, लेकिन आए दिन दोनों के बीच रात को झगड़ा होता ही रहता था। जब भी इन दोनों का झगड़ा होता था तो बगल वाले कमरे में रहने वाली औरत जो थी वो सब कुछ सुन लेती थी। उस कमरे में जो है वो किरण यादव रह करती थी जिसकी उम्र करीब 30 साल की होती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं। किरण के पति जो है वो बाहर में नौकरी करते हैं, इसीलिए किरण जो है वो अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में एक कमरा लेकर रह रही थी। वहीं से बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहती है। अब जब रोज रोज मनोज और रीता पति पत्नी का रात में झगड़ा होता तो पहले पहल तो किरण ने सोचा कि नई नई शादी हुई है, हो सकता है कि आपस में कोई नोक-झोंक हो या फिर कोई चक्कर चल रहा होगा, उसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती होगी। लेकिन जब ये झगड़े रोज रोज बढ़ने लगे और एक दिन किरण से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सीधे ही रीता से जाकर के पूछ लिया। किरण ने एक दिन रीता से पूछ लिया कि अरे रीता, तुम दोनों रोज रोज रात को क्यों लड़ते हो? आखिर ऐसा क्या मामला है? ना तो तुम लोग अलग रहे हो और ना ही तुम लोग मारपीट करते हो, बस आवाजें और झगड़ा ही झगड़ा सुनाई देता है। रीता बताती है कि उसके पति का जो मतलब कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो उसका जिसके साथ वो रास्ता बनाना चाहती है वो जो है वो नहीं उसको संभाल पाती है और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसे अजीब सी पीड़ा होती थी। वो जो है उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो कहता है कि तुम मुझे वो खुशी नहीं दे पा रही हो, आखिर तुम मेरी बीवी हो, तुम ही मेरे साथ ये सब नहीं करोगी तो कौन करेगा? लेकिन मैं उसको एक पल भी, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक तो उसका काफी ज्यादा बड़ा है और ऊपर से वो जो है वो बहुत ही अबनॉर्मल है। अब जो किरण होती है उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है। अब किरण सोचने लगती है कि किसी न किसी तरीके से एक बार मैं भी देख लूं तो क्या सच में उसका ऐसा है, क्योंकि किरण का जो पति होता है वो जो है वो बाहर रह रहा होता है। किरण भी अकेली रहती है। कहीं 2-4 महीने में या हफ्ते 10 दिन में 15 दिन के लिए उसका पति आता तो आता था, नहीं तो नहीं ही आता था। ऐसे में किरण अकेली रहती थी। वो सोचती है कि एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ और पति को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरा भी इससे काम होता रहेगा। अब एक दिन की बात है कि उस समय ठंडी का महीना होता है, अक्टूबर या नवंबर के आसपास का मौसम होता है। हल्की हल्की उस समय ठंडी का मौसम था। उसी समय रीता के मायके में एक पारिवारिक कार्यक्रम पड़ा था। रीता करीब 1 महीने के लिए मायके चली जाती है। अब जब रीता मायके में थी तो किरण को मनोज से बात करने का काफी अच्छा मौका मिल गया था। मनोज जब भी घर पर रहता, किरण किसी न किसी बहाने से उसके घर पर जाया करती थी और आते जाते वो अक्सर ही रीता की बनावट और बातें याद करती रहती थी। रीता जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, उसका शरीर भी काफी अच्छा और आकर्षक था।
कोई भी उसे देख ले तो बार बार उसे देखने का मन करे। जब वो मनोज के घर आती तो अक्सर ही बहाने से वो अपनी साड़ी का पल्लू जो है वो जानबूझकर इधर उधर खिसका देती, ताकि मनोज की नजर जो है वो उस पर जाकर टिक जाए। और कुछ वो ऐसी एक्टिविटी करती है कि मनोज जो है उसके तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो जाए। एक दिन मनोज जो है वो कुछ काम कर रहा होता है, वो किचन में खाने पीने की तैयारी कर रहा था, तो पीछे से ये सब्जी धनिया मांगने के बहाने से आती है और मनोज को देखती है। पहले तो घर में कोई नहीं रहता, तो मनोज को वो पीछे से पकड़ लेती है। जब मनोज को पकड़ लेती है तो मनोज जो है वो चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रही है भाभी। तो वो कहती है कि चुप रहो, कुछ बोलो मत, हमने जो सुना है वो मुझे बताओ। तो वो कहता है कि आपने क्या सुना है। तो कहता है कि तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसा कह रही थी, क्या ये बातें सही हैं? क्या ये इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि वो भाभी कहती थी और वो कहता था कि वो उसको देवर के रिश्ते से अपना एक मजाकिया लहजे में वो उसे कह रही थी। भाभी का देवर का जो रिश्ता होता है वो जाहिर सी बात है वो मजाकिया तौर पर उससे पूछ लेती है। और तब वो कहता है कि तुम देखोगी तो डर जाओगी। तो वो कहती है कि मुझे दिखाओ, मैं नहीं डरूंगी, मैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजें देखी हूँ। वो एकदम ही मजाकिया तरीके में लहजे में ये सब बातें कहती रहती है। तो मनोज कहता है कि भाभी बैठो, मैं चाय बना करके लाता हूँ। अब जो धनिया जो है वो अभी आप लेकर के जाइएगा, तो रुकिए, इससे बढ़िया है कि हम लोग चाय पीते हैं। और फिर दोनों जो है वो चाय बना करके मनोज लाता है और कुर्सी पर जो रूम में लगी रहती है वहीं दोनों पर बैठकर साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं। अब जो किरण होती है वो धीरे धीरे मनोज को जो है वो छूने लगती है, इधर उधर वो अनचाहे जगहों पर उसे टच करने लगती है। तो मनोज जो है वो धीरे धीरे अजीब सा उसको भी बेचैनी होने लगता है और दोनों थोड़ी देर में इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि दिन का वक्त सुबह सुबह का टाइम होता है तो मनोज जो है वो झटक देता है, कहता है कि ये सब गलत है, कोई आ जाएगा तो कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मनोज भी अकेला रहता है और किरण भी अकेली थी। अब किरण जो है वो दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं तड़प थी। सबसे ज्यादा तड़प तो किरण को लग रही थी, क्योंकि किरण जो है मनोज जो है वो किरण किरण जो है वो मनोज से कहती है कि आज रात का प्लान करते हैं, दिन में कुछ नहीं। और मनोज भी कहता है कि हाँ वैसे भी मैं भी मार्केट जाऊंगा, सब्जी लाऊंगा, सारा काम निपटाऊंगा, रात में मैं फ्री रहूंगा, तो अब जो कुछ भी होगा वो रात को होगा। अब पूरा दिन किरण सिर्फ यही सोच रही थी कि कैसे जल्दी रात हो जाए और कैसे जल्दी से वो कुछ करे। अब यही सिलसिला चलते रहता है, रात हो जाती है, शाम आ जाती है, वो खाना पीना जो है वगैरह करती है और फिर इस तरह से थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। खा पी के लगभग रात के 11 बज जाते हैं, क्योंकि जो रूम था वो जस्ट बगल में था, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं आने जाने में। जो किरण होती है, किरण के बच्चे जब रात में सो जाते हैं तो किरण जो है वो इसके रूम में चली जाती है। मनोज के अब आते ही दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो दोनों जो है वो चीजें करने लगते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ खो जाते हैं। और खोने के बाद दोनों जो है वो धीरे धीरे जो है वो इधर उधर टच करना, जो कुछ भी होता है पति पत्नी के बीच में, वो दोनों सब करने लगते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे में इतने ज्यादा रोमांस में घुल मिल जाते हैं कि वो एकदम से बेपरवाह हो जाते हैं और बिल्कुल ही बेपर्दा हो जाते हैं। सारे ही सीमाओं को उन्होंने तोड़ दिया था। अब दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं। जब किरण वाकई देखती है तो पहले तो वो डर जाती है और फिर वो हैरान हो जाती है और फिर ऐसी हैरान भरी नजरों से देखती है कि देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान सी हो जाती है कि आज उसका क्या होगा। पहले तो वो सोच रही थी कि हो सकता है कि जो रितु कह रही है वो गलत कह रही हो, लेकिन जब वो देखती है तो उसको भी यकीन हो जाता है। वो मनोज से कहती है कि आज मुझे पता चला है कि तुम पति पत्नी जो है इतनी रात को लड़ाई क्यों करते थे। सबसे सबसे बड़ा लड़ाई और झगड़े का फसाद तो यही है और कोई भी इसे झेल नहीं पाएगा। वो इतना दहशत में किरण भी आ जाती है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। किरण भी जो थी वो इस सब चीज चाहती थी और मनोज भी उस वक्त जो था उसके प्यार में पूरी पागल हो गया। अब बारी आती है तो किरण सोचती है कि चलो देखते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर इनके बीच जो है वो रिश्ता बनने लगता है। पहले तो किरण जो है वो अचानक जोर से चीखने लगती है, जैसे कि अब उससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तभी मनोज जो है वो तुरंत उसका मुंह दबा लेता है ताकि जो आवाज है वो कहीं बाहर ना निकले। और फिर इसके बाद दोनों किसी तरह चुप रहते हैं, लेकिन पूरी रात यही सिलसिला चलते रहता है। आगे की सारी बातें यहाँ बताना मुमकिन नहीं है, तो बाकी आप खुद ही इन बातों को कल्पना कर सकते हैं कि उस रात उनके बीच क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि सारी बातें जो है दोस्तों हम बता नहीं सकते हैं। और फिर ऐसे ही क्रम चलते रहता है, क्योंकि 1 महीने का टाइम रहता है और अब ये रोज का ही सिलसिला हो जाता है। अब जो किरण होती है, किरण को अब आदत पड़ जाती है। किरण को यही लगता है कि काश एक बार मनोज आ जाए और फिर पूरी रात जो है वो मेरे साथ क्रिया करे और मेरे जो जरूरत है वो उसकी पूरी करे। ये लगभग एक दिन अचानक तकरीबन 15 नवंबर की आसपास की बात है, ठंडी जो है वो बढ़ने लगती है। वहां पर कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते थे, सब्जी वाले रहते थे, 1-2 और किराएदार रहते थे, जो कि बस वैसे महिलाएं ही रहती थी केवल, जो कि
इन सब चीजों में जो था वो इन सब चीजों से किसी को लेना देना नहीं था, किसी को इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि लोग क्या करें, क्योंकि ये जो लोग थे वो सब ये दोनों जो काम करते थे वो रात में करते थे और दिन में जाना मिलना जुलना कुछ होता नहीं था। अब 15 नवंबर की रात होती है, ठंडी का महीना होता है, किरण जो है वो इसके कमरे में जाती है और उस रात ऐसा क्या होता है, ये लोग जो है एक दूसरे के साथ, अब किरण क्या करती है, अब किरण की आदत जो ऐसी हो गई थी कि पूरे किरण को ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं बचता कि जिस अंग में ये जो है उसके साथ गलत काम ना करे। अब किरण को भी इन सब चीजों में बहुत मजा आने लगा था। किरण भी चाहती थी कि मनोज जो है वो इसके साथ हर तरह की हरकत करे जो कि उसकी जरूरत को पूरा कर सके। अब इन दोनों का यही क्रम चलता रहता है। 15 नवंबर की रात को कुछ ऐसा हो जाता है कि किरण को आखिरकार अस्पताल तक जाना पड़ता है। दरअसल हुआ ये था कि मनोज और किरण जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिता रहे थे। शुरू शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे दोनों इतने ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि उन्हें कुछ और सूझा ही नहीं। किरण भी उतना ही उसका साथ दे रही थी जितना कि मनोज दे रहा था और फिर दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खो जाते हैं। ना वक्त का परवाह ना ही जगह की परवाह, बस दोनों अपने ही जोश में बहते जा रहे थे। और इसी बीच अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि किरण के पेट में तेज दर्द उठने लगा। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सहन ही नहीं कर पाई। थोड़ी देर तक तो वो तड़पती रही और फिर आखिरकार वो बेहोश होकर के गिर जाती है। जब ये बेहोश हो जाती है तो बहुत ज्यादा वो जो मनोज है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो किरण के रूम में उस वक्त मौजूद था। अब ये किसको बताए, किसको बुलाए कि आखिर किरण जो है वो इसके कमरे में आई थी कैसे और क्या करने आई थी। ये बात अब उसको बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि वो उसको लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो गया था। किसी तरीके से पानी का उसको मुंह पे छींटे मारा था, उसे जो था असहनीय दर्द हो रहा था। मनोज जो है वो किसी तरह किरण को समझाता बुझाता है और उसे कहता है कि तुम जो है अभी चुपचाप से अपने कमरे में चली जाओ, वरना अगल बगल के लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। अगर तुम्हें दर्द ज्यादा बढ़ेगा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जाऊंगा। किरण किसी तरह से उठ करके झट से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कमरे में जाते ही उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। उसकी आवाज सुन करके आसपास के लोग जो थे वो भी परेशान हो जाते हैं। वो उठती है और दरवाजा खोलती है। सामने वाले एक और जो महिला रहती थी वो उनका दरवाजा जाकर के खटखटाती है। तो वो उठती है तो वो उनको सारी बात बता देती है कि हमारे पेट में जो है वो बहुत अचानक से तेज दर्द उठ गया है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अब इनको दो महिलाएं और ये बगल में जो लड़का रहता था वो मनोज को ले करके ये तीनों लोग बगल के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जाते हैं और वहां पर ले जाकर के उसको एडमिट कराए जाते हैं। जो लोग सुल्तानपुर से होंगे उनको जानकारी भी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी इसमें जो कि इस वीडियो में खुलकर आपको नहीं बता सकते हैं। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करते हैं, पेन किलर वगैरह जो भी इंजेक्शन वगैरह होता है वो दिया जाता है, उसे आराम मिलता है। लेकिन डॉक्टर इसे अल्ट्रासाउंड कराने को बोलते हैं। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि इनके सूजन आ गई होती और फिर इनका कुछ दिन तक ऐसे ही ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट होने के बाद ये जो है वो नॉर्मल हो जाती है और फिर उसके बाद ये जो मामला था वो धीरे धीरे ये जो इन दोनों का लगाव था, उनकी भी जो पत्नी अमृता की भी मनोज की पत्नी आ जाती है और फिर ये दोनों लोग जो है वो अपना, अब इनके बीच उतना रिश्ता बन नहीं रहा था। कभी हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक दिन मुलाकात कर लेते, किसी न किसी बहाने से मिलना जुलना की कोशिश करते थे, लेकिन वो बहुत कम हो गया था। फिर भी ये क्रम जारी था, क्रम में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन ये जो 1 महीने से 15 दिन से लगातार जो चल रहा था, इसमें अब काफी बदलाव आ गया था। अब सब कुछ जो बहुत नॉर्मल कर दिया गया था। उसके कुछ दिनों के बाद जो महिला है वो अपना यहाँ से रूम छोड़ करके दूसरी जगह बाहर चली जाती है, जो किरण होती है। और आखिरकार रीता को भी कहीं से कुछ हो जाता है तो उस पर कोई विवाद या कोई झगड़ा नहीं करती, वो खुद समझदार होती है और वो भी अपने पति को लेकर के दूसरी जगह चली जाती है। वो किस शहर जाती है, कहाँ जाती है, इतना जानकारी किसी को नहीं दिया गया। इसीलिए वीडियो में केवल आपको सचेत करने के लिए बताया गया है कि आप अपने घर परिवार पर बराबर ध्यान देते रहे, जहां भी रहे हाल चाल टाइम से आना जाना सभी चीजों को बराबर मेंटेन करके रखे, जिससे कि कहीं किसी के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आप सभी को नाम ले सकूं, आप सभी को धन्यवाद दे सकूं।